हेलो गाइस, सार्थक एनिमे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स और बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर 俺は忍びだ。 जो चार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें मैंने उठाए हैं, जैसे कि जो हम आपको एक एक करके आप आगे बताते जाएंगे। क्या बोरुतो फ्यूचर देख सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बोरुतो चैप्टर में। जब हमें चैप्टर 6 में जब पहली बार शिकेमारू के पास बोरुतो बात करता है तो उसमें शिकेमारू, जैसे मांगा पैनल दिख रहा है, शिकेमारू बोलता है क्या बोरुतो तुमने फ्यूचर देखा है? इसका हमें तब भी पता चलता है जब कासिन गोची और बोरुतो अपने साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कासिन गोची अपने फ्यूचर आउटकम के बारे में बोरुतो को बता रहा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बोरुतो टाइम ट्रेवल करेगा क्या। अब इसमें हम ये इमेज देखते हैं जिसमें ओबिटो के पीछे एक फ्लैग रंग का वो बना हुआ है, जिसमें ओबिटो कहता है वो भी अकेला है और उसके पास भी कोई वो नहीं है। ये पॉसिबल है कि वो बोरुतो हो सकता है। अब बोरुतो पास में टाइम ट्रेवल क्यों करेगा? इसके पीछे बहुत से रीजन है। सबसे पहला रीजन अपनी आइडेंटिटी को वापस लाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात आती है आइडा की ओमनीपोटेंस की एबिलिटी ने दुनिया की यादों को बदल दिया है, जिससे बोरुतो एक विलन बन चुका है और कावाकी हीरो। अगर बोरुतो पास में जाता है तो ये इवेंट होने से पहले ही कुछ चेंज कर सकता है या आइडा की एबिलिटी को नलिफाई करने का तरीका ढूंढ सकता है। अब दूसरी चीज आती है नारुतो और हिनाटा को बचाने के लिए। कावाकी ने नारुतो और हिनाटा को सील कर दिया है। अब एक तरीके से हम बोरुतो को देखिए बिल्कुल अकेला है, ना मास्टर है, ना उसके फादर नारुतो, ना मदर है, तो उसको सबको पास में जाते ही वो ऐसा इवेंट लॉक कर सकता है जिससे नारुतो को फ्यूचर में सील होने से बचा सके। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो होता है जोगन की फुल पावर एक्टिवेट करने के लिए। जोगन की, जैसे हमें चैप्टर 78 में दिखाया गया कि कावाकी ने बोरुतो की जो आई थी उसको काट दिया था, पर वो एक बोरुतो की सिंपल आई थी, क्योंकि जोगन हमें जब फाइनल फाइट होती है उसमें दिखाया गया कि बोरुतो अपनी जोगन को एक्टिवेट करता है। हो सकता है कि वो पास में जाके, जैसे उस समय ज्यादा ओटसुजुकी के साथ कागुया ही थी, हो सकता है वो पास में जाके अपने को स्टॉप सीख रहे ओटसुजुकी, क्योंकि बोरुतो पूरी तरीके से ओटसुजुकी बन चुका है, तो पास में हो सकता है कि वो पास में जाके अपनी जो जोगन है उसकी एबिलिटीज को क्योर करने के लिए सीख सके। अब इन सब चीजों से हमें सबसे पहले आता है कि मोमोशिकी की प्रोफेसी को चेंज करने के लिए मोमोशिकी ने जो कहा था तो 殺せその青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 बोरुतो पास में जाता है, वो मोमोशिकी की जो प्रोफेसी थी उसे बदलने की कोशिश कर सकता है। अब इन सब चीजों से सबसे बड़ी बात आती है कि वो इस समय ये जो कागुया के साथ फाइट थी, इस समय इसके पीछे इमेज के पीछे क्यों है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बोरुतो की जगह पर टाइम ट्रेवल करेगा कागुया के पीछे? हाँ, हो सकता है कि बोरुतो टाइम ट्रेवल करे, क्योंकि कागुया के डायमेंशन या ओत्सुकी हिस्ट्री को कनेक्ट बन सके। क्योंकि इस समय जैसे हम देखते हैं कि मोमोशिकी जब फाइट चल रही थी तो खाली एक ओत्सुजुकी कागुया ही अनसील हुई थी, उसके अलावा कोई भी वहां ओत्सुजुकी नहीं प्रेजेंट था। तो क्योंकि अब सबसे बड़ी इसमें चीज होती है कि वो टाइम ट्रेवल क्यों करेगा, इसके पीछे बात आती है बोरुतो की जोगन के लिए, क्योंकि बोरुतो की जोगन भी अलग अलग डायमेंशन को जोड़ सकती है, टाइम ट्रेवल कर सकती है। अब बोरुतो को आइडा और मोमोशिकी दोनों से ही, मतलब दोनों के अगेंस्ट उसको एक ऐसी पावर चाहिए होगी जिससे वो दोनों की पावर को नलिफाई कर सके। बोरुतो कुछ भी सोचता है, कुछ भी बात करता है, वो आइडा के ऊपर है, और मोमोशिकी का जो कारमा 82% है वो बोरुतो को बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। इसके लिए ही वो पास में टाइम ट्रेवल करेगा, और टाइम ट्रेवल वो कर भी सकता है, क्योंकि हमें एक फिलहाल एपिसोड में जब वो सास्के और बोरुतो टाइम ट्रेवल करते हैं वो हमें दिखाया गया है अपने फ्यूचर और सबकी आइडा की पावर को नलिफाई करने के लिए। अब फाइनल कंक्लूजन तो इस बात का आता है कि बोरुतो टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर इस इमेज से हम ये नहीं कह सकते कि पक्का वो बोरुतो ही हो, क्योंकि इस इमेज में हम देखते हैं कि ओबिटो अपने आप को भी बता रहा हो कि वो सैड है, अकेला है। इसमें दोनों कंडीशन आती है कि बोरुतो टाइम ट्रेवल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जानते हैं ये आगे मांगा में। अब अपने अगले टॉपिक के बढ़ बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसा नाम ओत्सुकी क्लैन में जिसका नाम ही काफी है लोगों को भयभीत करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। रुको जरा, सबर करो। कि क्लैन का सबसे पावरफुल करेक्टर और गॉड लेवल करेक्टर सिवाई ने अनेक प्लैनेट के गॉड ट्रीज और चक्रा फ्रूट को कंज्यूम करे। हर एक फ्रूट ने उसकी पावर को इमेजिनेशन से दूर रखा, पर वही कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत तो है। सिवाई और ओत्सुकी ने इतने एक चक्रा फ्रूट कंज्यूम की कि आखिरकार उसे अपनी बॉडी को छोड़ना पड़ा। एक तरीके से हम कह सकते हैं उसकी डेथ हुई, पर वो एक अलग डायमेंशन में एक्सेस करने लगा। सिवाई की मरने के बाद भी उसकी बॉडी का डीएनए कुछ लोगों ने, जैसे उनका नाम है अमाडो, उनने उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे कि उसने उन सब डीएनए से अपने एक साइबर बर्ग्स बनाए, आइडा और डेमोन, और उनके पास वही डिवाइन एबिलिटी है जो सिवाई यूज़ करता था। अब आगे बढ़ते हैं सिवाई की पावर्स के ऊपर। तो सिवाई की पावर एग्जिस्ट से सारे निंजुत्सु, सेंजुत्सु, दाइजुत्सु से भी ऊपर जो भी एबिलिटीज है वो सब सिवाई के पास है।
एक तरीके से हमने जैसे भी बोरुतो मांगा में जिस हिसाब से चल रही, हम ये भी कह सकते हैं कि जो जोगन जो बोरुतो के बाद है वो भी एक सिपाही गॉड की आई है जो मोमोसेकी बोरुतो को बताता है। अब आगे इसकी प्लान थ्योरी के ऊपर चलते, क्या सिपाही ओत्सुकी बोरुतो को अपना वेसल बनाना चाहता है? ये सवाल एक अच्छा सवाल उठता है, जैसे कि सिपाही ओत्सुकी बोरुतो को अपना नया वेसल बना सकता है, ये एक अच्छा सवाल है। इसका हमें जब इसके बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि बोरुतो के पास जो अपनी एबिलिटी है, जो भी उसके पास वो है, वो सारे इस तरीके में ओत्सुकी क्लैन के भी मेंबरों से ऊपर है, क्योंकि उसके पास एक प्योर ब्लड जो उजुमाकी क्लैन हागुरुमो और जो यूका क्लैन हामुरा जो कागुया के बेटे थे, दोनों का जो हाई डीएनए प्योर डीएनए है वो बोरुतो से उससे बना है। तो हम उससे कह सकते हैं कि बोरुतो को सिवाय अपना वेसल बना सकता है। लेकिन ये एक सवाल ऐसा है, ये एक सवाल अगर देखा जाए तो ये सवाल एक अटपटा सवाल है, क्योंकि सब एक ऐसा कैरेक्टर जो अपना फिजिकल बॉडी को ही छोड़ चुका है, एक अलग डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि अपनी बॉडी को, किसी की बॉडी को अपना वेसल बनाना। बात तो सही है। इसका हमें आगे बोरुतो जैसे जिस हिसाब से चैप्टर चल रहे हैं, मांगा बहुत अच्छी चल रही है, पर जिस हिसाब से चल रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सेस हो सकता है, एक ये थोड़ी भी बनती है। अब बोरुतो के फ्यूचर और सिपाही की लेगेसी की बात करें तो बोरुतो के अंदर मोमोसेकी एक्सेस करता है, लेकिन मोमोसेकी सिर्फ एक टेम्पररी विलन है। हमें मोमोसेकी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, उसका फ्यूचर, उसका क्या प्लान है, वो किसी और बड़ी एंटिटी का सिर्फ एक पॉन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों शारदा और सुमीरे ओमनीपोटेंस के इफेक्ट नहीं हुई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसके ऊपर बहुत अच्छी थ्योरी जो इंटरनेट पे है, बहुत सारी थ्योरी बताई गई है, पर सबसे बड़ी थ्योरी इसके ऊपर आती है, वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली थ्योरी आती कि शारदा उचिया क्लैन के जो प्योरेस्ट ब्लड लाइन है उचिया क्लैन और मांगेक्यू शारिंगन की वजह से इफेक्ट नहीं हुई, और सुमीरे को जो विल पावर है उसकी वजह से इफेक्ट नहीं हुई। ये सबसे बेसिक थ्योरी है, इसके खिलाफ मुझे लगता भी नहीं लोग अच्छा मानेंगे। अब मेन थ्योरी की बात तो हमें ये दिखाया गया है बोरुतो सीरीज में कि सुमीरे और शारदा दोनों ही बोरुतो के खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लाइक करती है बोरुतो को। और एक तरीके से हम देखें शारदा तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि सासके जब ओमनीपोटेंस से इफेक्ट हुआ तो शारदा ने ही अपनी मांगे को एक्टिवेट करते हुए कहा था कि बोरुतो की मदद करो, बोरुतो ने कुछ गलत नहीं किया, तो सासके ने शारदा की विल पावर की वजह से बोरुतो की मदद करी थी। तो ये पॉसिबल है कि शारदा और सुमीरे की जो विल पावर है बोरुतो के खिलाफ एक लव का जो वो बनता है, उसी के ऊपर उन लोगों ने बोरुतो उनको ओमनीपोटेंस इफेक्ट नहीं हो। अब जो दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी इंटरनेट पे चल रही है वो हो रही है कि शारदा की जो मांगेक्यू शारिंगन और एबिलिटी है उसकी वजह से और सुमीरे की जो न्यू समनिंग है उसकी वजह से उन दोनों को आइटा की पावर इफेक्ट नहीं करती है। हाँ, ये भी एक अच्छी थ्योरी कह सकती है, क्योंकि जो सुमीरे की जो नई समनिंग है वो एक हासिनामा के सेल से बनी हुई है, तो हो सकता है कि उसको भी जो ओमनीपोटेंस के जो इफेक्ट हो, ओमनीपोटेंस की कुछ डिसएडवांटेज हो वो ना करी हो। अब जो हमारी अगली थ्योरी आती है वो कावाकी के ही विल के ऊपर आती है, क्योंकि जो आइटा का ओमनीपोटेंस है वो उसने कावाकी के ही विल के ऊपर किया था, कि जो जिन लोगों को कावाकी चाहता था वही सब ओमनीपोटेंस से इफेक्ट हुए थे। तो बेसिकली हमें ये कह सकते हैं कि शारदा और सुमीरे इफेक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि कावाकी की ज्यादा अच्छी उन लोगों से बॉन्डिंग नहीं थी। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब अपनी फाइनल थ्योरी जब हम बढ़ते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि 9 टेल्स क्यों हिमावारी के अंदर ट्रांसप्लांट करती है। जैसे कि हमें पास नारुतो में बताया गया कि 9 टेल्स और जितने भी टेल बीस है वो नेचर एनर्जी है, तो नेचर एनर्जी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नेचर एनर्जी को हमेशा खत्म होगी तो वो नई रूप में आएगी। तो 9 टेल्स को आना ही था, वो तो पक्का था। अब वो हिमावारी के अंदर क्यों आता है, इसके बड़े सबसे बड़ा रीजन आता है उनकी ब्लड लाइन के ऊपर। जैसे कि हमें बताया गया है कि नारुतो प्योर सेंजू और हागुरोमो की मेन ब्लड लाइन है, और यूका क्लैन की मेन ब्लड लाइन तो हामुरा से जुड़ी हुई है, वो है हिनाटा। उनके प्योरी ब्लड लाइन की वजह से बोरुतो अपनी जोगन और हिमावारी के अंदर 9 टेल प्लस ट्रांसप्लांट हुई है। तो ये तो पक्का था कि 9 टेल्स को आना ही था। अब वो हिमावारी के अंदर उनकी ब्लड लाइन की वजह से भी है। अब सबसे बड़ा रीजन आता है क्यों वो नारुतो के अंदर नहीं 9 टेल्स वो करा, इसके पीछे भी रीजन आता है क्योंकि जो हिमावारी की ब्लड लाइन है वो बिल्कुल प्योरेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर दोनों जो मेन चक्रा बटे थे हागुरोमो और हामुरा, दोनों का ही ब्लड ग्रुप दोनों हिमावारी और बोरुतो के अंदर है, तो मेनली आना तो था ही उसे। और बोरुतो के अंदर तो वैसे भी मोमोसेकी है तो उसे होना ही था।
सीमावाड़ी के अंदर आना ही था। थोड़ी कंप्लीट अपनी जितनी भी जोड़ियाँ बोरुटो में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसके ऊपर भी है। बहुत सी जोड़ी उसमें रह भी गई है कि जैसे एक फाइनल जोड़ी की बात होती है कि क्यों कावाकी और बोरुटो की लड़ाई होती है, जो कौन ये कोनोहा जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, कहाँ की बात हो रही है। इसके ऊपर भी एक पॉसिबली एक थ्योरी है कि ये शायद अपना मल्टीवर्स या मल्टी डायमेंशनल कोनोहा हो, वो शायद डिस्ट्रॉय हुआ हो, क्योंकि इस कोनोहा में तो ये बोरुटो का तो वर्स्ट आउटकम, जैसे कासिन गोजी ने बताया कि उसकी तो वर्स्ट आउटकम डेथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि बोरुटो या कावाकी बोरुटो को सील करेगा, या ये जो मेन कोनोहा है उसमें ये फाइट चलेगी, ये आगे फाइट में हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। उससे अच्छी मैं एमवी पे काम कर रहा था, पर मैंने ये अभी आजकल ही मैं हाल ही में मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा किस हिसाब से, अगर वॉइस या कोई भी अलग इफेक्ट अच्छा ना लगा हो, या कोई भी अच्छी थ्योरी अगर आपको आगे बतानी है तो प्लीज़ करिए। आप ही का बिल्कुल एक बॉन्डिंग हमें लेके चलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।